We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने कैलकुलस का टॉपिक कर्वेचर डिस्कस किया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और सर्कल ऑफ कर्वेचर। एज बाय डायग्राम हमने इनके ड्राइव किए थे और कर्वेचर क्या था ये भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला भी ड्राइव किया था। उसके बाद हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी, और उसके बाद हमने उसमें सर्कल ऑफ कर्वेचर का फार्मूला भी राइट किया था और डिस्कस किया था कि जैसे कि जो वैल्यू है वो कहां से आती थी। उसके बाद जो हमारा कर्वेचर का सिंबल था यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंबल था वो था आपके पास रो। और जैसे हमने कि जो हमारी कार्टेशियन फॉर्म में होती है उसमें हमने अपना जो फार्मूला ड्राइव किया था, जो गिवन कर्व है वो आपकी कार्टेशियन टाइप में आती है, तो उसका फार्मूला था रेडियस ऑफ कर्वेचर का 1 + y1 का स्क्वायर। y1 का मीनिंग था जो भी आपकी गिवन फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, और होल की पावर 3/2, और डिवाइड में था आपका y2, और y2 का मीनिंग था आपके पास गिवन फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव। उसी में नेक्स्ट हमारे पास आएगा जैसे अलग टाइप की फंक्शन है, जैसे आपके पास फंक्शन गिवन है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन आपकी किस टाइप में आती है? इम्प्लिसिट फंक्शन आपकी इस टाइप में आती है f(x, y) = 0, यानी जो आपकी फंक्शन है x और y कंप्लीट फंक्शन आपकी मिक्स आती है, उसको हम कहते हैं x और y वेरिएबल हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, उसको हम आप लोग कहेंगे कि ये हमारी किस टाइप की फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का अगर आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला आपके पास दिस आएगा, जैसे रो = आपके पास है f(x) का होल स्क्वायर प्लस fy का होल स्क्वायर, होल की पावर आपके पास आएगी 3/2, और बिलो में आएगा फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x डबल डेरिवेटिव, और fy का स्क्वायर -2 आपके पास है fxy और fx और fy, और प्लस आपके पास आएगा f(y) और fx का होल स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला बनेगा इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर आपके पास जो गिवन कर्व है इस टाइप में है तो इस टाइप को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, और इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का दिस फार्मूला है। fx का मीनिंग यहाँ पर होता है कि जो भी आपकी गिवन फंक्शन है उसका विद रिस्पेक्ट टू x हम डेरिवेटिव करेंगे। fy का मीनिंग है कि विद रिस्पेक्ट टू y गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y वहां पर क्या कंसीडर होगा? कांस्टेंट। जब विद रिस्पेक्ट टू आप y करोगे तो x वहां पर क्या कंसीडर होगा? कांस्टेंट। f(x) का मीनिंग यहाँ पर होता है कि जो गिवन फंक्शन है उसका डबल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, यानी 2 टाइम, और एज इट इज x और y है तो इसका मीनिंग है कि जो गिवन फंक्शन है उसका पहले विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू y आपने उसको डिफरेंशिएट करना है। चाहे विद रिस्पेक्ट टू पहले y कर दे फिर x कर दे, दोनों आपके पास इक्वल होते हैं। या हम ऐसे करें कि आपके पास है fxy, या फिर आप ऐसे करें fyx, दोनों की वैल्यू आपके पास से इक्वल आएगी। f(y) है तो इसका मीनिंग है कि गिवन फंक्शन का 2 टाइम डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल y के। ये आपकी किस टाइप की है? आपके पास जो इक्वेशन है वो आपकी है इम्प्लिसिट फॉर्म में। तो जो गिवन कर्व है उसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास इक्वेशन इस टाइप में बनेगी f(x, y) = एक साइड ट्रांसफर कीजिए x² y माइनस आपके पास आएगा ax² ब्रैकेट ओपन करेंगे -ay²। ये कंप्लीट इक्वेशन आपकी ऐसे प्रॉपर फॉर्म में सबसे पहले लिखनी है। उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के लिए जो भी आपके पास है, जैसे fx पहले करेंगे यानी विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y क्या है आपके पास? कांस्टेंट। x² y का आपके पास आएगा 2xy माइनस ax² का आपके पास आएगा -2ax, ay² y कांस्टेंट है तो इसका क्या आएगा? 0। विद रिस्पेक्ट टू y आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। विद रिस्पेक्ट टू y जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा x² - 2ay
x आपके पास क्या है, कांस्टेंट। विद रिस्पेक्ट टू y के बाद फंक्शन का 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 टाइम हम कर चुके हैं, तो सेकंड टाइम करेंगे तो जैसे 2xy था तो 2xy का आप क्या लिखोगे यहाँ पर 2y, और 2ax का आपके पास आएगा 2a। विद रिस्पेक्ट टू y डबल डेरिवेटिव करेंगे तो 1 टाइम कर चुके हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू y में आपके पास वैल्यू आ गई -2a। एक और की रिक्वायरमेंट है आपके पास f(xy), जिसका पहले विद रिस्पेक्ट टू x किया था उसी का विद रिस्पेक्ट टू हम लोग करेंगे y। तो विद रिस्पेक्ट टू जब आप लोग y करोगे तो यहां से आपके पास वैल्यू आएगी 2x। आपके पास गिवन पॉइंट था, क्या पॉइंट था आपके पास, एट पॉइंट x कोऑर्डिनेट था 2a और y कोऑर्डिनेट था आपके x -2a और y कोऑर्डिनेट था आपके पास 2a। तो fx की वैल्यू पॉइंट पे निकालिए तो क्या आएगी, x की जगह जैसे -2a रखेंगे और y की जगह आप लोग क्या पुट करोगे यहाँ पर 2a, तो आपके पास वैल्यू आ गई -8a²। सिंप्लीफाई किया, फिर नेक्स्ट में पुट करेंगे तो आपके पास आ गया +4a²। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आ गई -4a²। fy में जो आपने डिफरेंशिएट किया था उसमें वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ गया 4a² -4a² = 0। f जो डबल x 2 टाइम डेरिवेटिव किया था वैल्यू पुट कीजिए तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई 4a -2a = आपके पास आ गया 2a। नेक्स्ट में पुट कीजिए f(y) में, तो यहाँ पर वैल्यू आपके पास क्या आएगी, f(y) के अंडर -2a वैल्यू है तो यहाँ पर हम रखेंगे जैसे f(y) में -2a, तो ये आपकी रहेगी एज इट इज, क्योंकि इसमें xy वेरिएबल नहीं है। f(xy) था उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -4a। फार्मूला था, फार्मूला आपके क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू दिस, अबव लिख चुके हैं तो उसमें वैल्यू हम पुट करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या था, जैसे कि fx का होल स्क्वायर, fx का होल स्क्वायर है तो fx की वैल्यू आपके पास क्या आई -4a, तो -4a² और इसका स्क्वायर करोगे आप लोग। नेक्स्ट में आपके पास क्या आएगा fy की वैल्यू थी आपके पास 0 और 0 के बाद है कंप्लीट की पावर आपके पास है 3/2। बिलो में आपके पास वैल्यू थी f(x) यानी 2 टाइम x का वैल्यू थी आपके पास 2a, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2a। fy का क्या था आपके पास 0, तो 0 का आप इनटू में 0 माइनस आपके पास नेक्स्ट वैल्यू थी -2 fxy की वैल्यू आपके पास है 2, fx की वैल्यू आई -4a और नेक्स्ट आपके पास था इसी में मल्टीप्लाई में fy की वैल्यू थी आपके पास 0। नेक्स्ट हमारे पास टर्म थी +f(y) की वैल्यू आपके पास -2a। f(y) के साथ था fx का वैल्यू थी आपके पास -4a का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 16a⁴ और होल की पावर हमारे पास क्या आएगी यहाँ पर 3/2। बिलो में आपके पास जैसे कि टर्म आपके पास आई 4 का करेंगे, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 माइनस माइनस प्लस, ये 32 है आपके पास a⁴ और a ये आपके पास आ जाएगा a⁴ और इनटू में a ये है आपके पास 32 a⁵ अब जैसे इसको ओपन करेंगे तो इसको ओपन करेंगे, होल की पावर क्या है 3/2, तो 3/2 है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 की पावर क्या है 3/2 और a⁴ तो a⁴ आपके पास क्या जाएगी 4 × 3/2 और बिलो में हमारे पास आ जाएगा जैसे 32 और a⁴ तो इसमें क्या है जैसे 16 की पावर 4 की पावर 2 लिख सकते हैं यहाँ पर, तो 4 की पावर 2 लिखेंगे तो एक तो कंप्लीट है यानी 16 आएगा और एक आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 4 आएगा, क्योंकि हाफ वैल्यू है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि 4 की पावर 2 × 3/2
2। ए रेस टू पावर यहाँ पर क्या बनेगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4, यानी ए रेस टू पावर 6, ए रेस टू पावर, तो ए की वैल्यू यहाँ पर आ गई ना, सॉरी ए आ गया यहाँ पर कैंसिल होने के बाद, और ये हमारे पास आ जाएगा 32। 4 की पावर 2 थी, 2 से 2 कैंसिल आपके पास, 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 3 आपके पास क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, बाय में 32 है, 32 इंटू ए, तो यहां से कैंसिल करेंगे, 16 2 जा 32 और 2 2 जा 4, तो यहां पर वैल्यू आपके पास आ गई, नेगेटिव साइन कहां पर मिसप्लेस कर गए, ये बिलो में आपके पास -32 है, ये है -32, तो यहां पर आपके पास वैल्यू आ गई -2a। यानी ये हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया रेडियस ऑफ कर्वेचर अंडर द इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी अगर इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसे नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।